नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल की ओर से आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आज दीपोत्सव का त्यौहार है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। बेल अवश्य प्रेस किया करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिले। कुछ लोग हैं कहते हैं कि सर जो नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल जब आप प्रेस किए रहोगे तभी तो आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइबर जोड़िए, क्योंकि 72,825 की लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनलों से मिला करेगी। आइए सीधे बात करते हैं। देखिए, आज दीपोत्सव है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि चैनल से सब्सक्राइबर को तेज़ी से जोड़ना शुरू करिए। आज के दिन आप लोगों को हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप चाहें तो मार्गदर्शन अकादमी पे 140 सब्सक्राइबर आपको जोड़ने हैं 25,000 पहुँचाने के लिए, तो आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से आज आप लोग चाहें तो यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ को भी 10,000 के ऊपर ले जाने में अहम योगदान दे सकते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। और अगर आज आप नोट्स जीतना चाहते हैं तो आज आपके लिए खास ऑफ़र है। अगर आप 10 सब्सक्राइबर दोनों चैनलों पर 10 सब्सक्राइबर जोड़ते हैं, भाई एक ही आदमी अगर सब्सक्राइब करता है, इस पे करता है, उस पे करता है, तो है दोनों करवाते हैं, तो आप लोग 10 सब्सक्राइबर जोड़ करके आज आप निःशुल्क सिर्फ आप लोगों को क्या देना होगा, सिर्फ चार्ज देना होगा आपका पोस्ट का। केवल आपको पोस्ट का चार्ज देना होगा। आज आप चाहें तो 10 सब्सक्राइबर जोड़ के पोस्ट का चार्ज दे करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ऑफ़र है। इस ऑफ़र का आप लाभ उठा सकते हैं। 10 सब्सक्राइबर मार्गदर्शन अकादमी पे, 10 सब्सक्राइबर ASM न्यूज़ पे करिए, तो आप नोट्स आज के दिन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है। दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 72,825 की काउंसलिंग पर सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। सरकार के द्वारा वहाँ पर तो बीएड को शामिल करने की पैरवी करने के लिए सरकार गई हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर लताड़ लगी, उससे यह देखने को मिला कि सरकार बैकफुट पे आ गई। सरकार का ये कहना था कि हमें काउंसलिंग कराने में कोई आपत्ति नहीं है, तो जज महोदय का ये कहना था कि जब आपत्ति नहीं है तो इतने दिनों से लड़का के क्यों रखे हो। जाहिर सी बात है कि इसका सही आंकड़ा हमारे पास में प्रस्तुत किया जाए और बताया जाए कि जो लोग TET पास है, मामला ये था कि उसमें उन्होंने कहा कि हम TET पास BEड डिग्री धारकों को राहत दे सकते हैं, संपूर्ण BEड धारकों को राहत दे पाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो उनका ये कहना था कि सही आंकड़ा हमारे पास में रखा जाए, तो उनका ये कहना था कि 7 लाख के लगभग BEड डिग्री धारक जो उत्तीर्ण है ना, तो उनका ये कहना था कि TET पास BEड डिग्री धारक तो 2011 से उत्तीर्ण है। एक वकील ने मुद्दा उठाया वहाँ पे, हाँ, हम लोगों के भी वकील वहाँ पर थे। उनका ये कहना था कि ये वाला मैटर अभी तक चल रहा है क्या? तो उनका ये कहना था कि हाँ सर, इस पर अभी काउंसलिंग नहीं करवाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जबकि आपका आदेश स्पष्ट था कि इस पर लिबर्टी है, करा सकते हैं। तो कहा कि पैसा वापस किया गया, दोनों नहीं, पैसा भी वापस नहीं किया गया। तो इनका ये कहना था कि बगले झाँकने लगे, कहे कि हमने तो एक बार प्रक्रिया पूरी की थी, वापस करवाने जा रहे थे, कोर्ट से रोक लग गई, तब हम इसके पे क्या करें। हम लोग तो आगे बढ़ना चाहते थे कि इनका पैसा वापस करके, पैसा ऐसे नहीं वापस होगा। इनका वकीलों का ये कहना था कि इन्होंने फीस वापसी के लिए जो अभियान चलाया था, वो ये कहा था कि जितने ज़िलों का आवेदन मिलेगा सिर्फ उतने का वापसी की जाएगी, है ना। तो फीस वापसी के लिए एक फार्म भरवाया जाता, उस पर वापस किया जाता। उनका ये कहना था, जज महोदय का ये कहना था कि आश्चर्य है कि अभ्यर्थियों को नौकरी भी नहीं दी गई, उनसे पैसा भी ले लिया गया, और 4 अरब से ज़्यादा रुपए, अपने आप में ये बहुत बड़ी राशि होते हैं किसी भी गरीब परिवार के लिए, जो कि कर्ज लेकर के, उधार लेकर के किसी प्रकार से आवेदन किया है, उसकी फ़ीस भी नहीं वापस हुई, उसे नौकरी भी नहीं दी गई। तो अगर वापस आप कर रहे हैं तो आपको ये आदेश दिया जाता है हमारी ओर से, या तो आप काउंसलिंग करा दीजिए, या तो 2017 में जबकि आर्डर आया हुआ है ना, 25 जुलाई को संभवतः आया था, 25 जुलाई 2017 को। तो आप उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में ब्याज सहित उस दिन से आप ब्याज लगाइए और ब्याज सहित वापस करिए। इन्होंने ब्याज की दर भी 4% निर्धारित की है, तो ऐसे पे तो शासन की भटिया बैठ जाएगी। तो शासन ने कहा कि हम इस पे के काउंसलिंग पर भी विचार करेंगे, क्योंकि ये वही अभ्यर्थी हैं। एक बार तो ये बचाने की कोशिश की कि वही अभ्यर्थी हैं जिनका 2011 की TET मेरिट पर चयन हो चुका है। इनका यह कहना था कि एकेडमिक और TET का मामला चल रहा था, अगर यही मुद्दा था तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई विवाद ही नहीं होता और लोग कोर्ट में आते ही नहीं, है ना।
है ना। जाहिर सी बात है कि एकेडमिक से भर्ती होती तो उसकी मेरिट अलग बदल जाती। बहुत से लोगों की टीईटी मेरिट अच्छी नहीं थी तो एकेडमिक के जरिए हो रही थी भर्ती। तो कहने का तात्पर्य ये कि बुरी तरीके से घिर गए। तो इन्होंने ये कहा ठीक है हम काउंसलिंग पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा नहीं, हम आपको 16 नवंबर का वक्त दे रहे हैं। 16 नवंबर को आप आइए कोर्ट में और पूरा तथ्य लेकर के आइए। यहाँ पर बहानेबाजी नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, बीएड का सही आंकड़ा तथ्यवार वर्षवार हमारे पास में रखिए। कितने बीएड डिग्री धारक उत्तीर्ण हैं टीईटी, उनका विवरण रखिए। इसके अलावा 72,825 की काउंसलिंग का प्रारूप भी हमें बताइए। तो बहुत दोस्तों ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि गए तो थे ओटन थे हरिभजन को गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली कहावत अब चरितार्थ हो रही है। जाहिर सी बात है ये गए तो थे आपको बीएड में एंट्री कराने। एंट्री तो आपको मिल रही है जितने टेट पास हैं हमारे ये डिग्री धारक। लेकिन याद रखिएगा जो नहीं पास हैं उनके लिए भी रास्ता बनवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और याद रखिएगा ऐसी ही स्थिति हमारे जो साथ में टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए हैं सबसे मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो कि हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपनी ओर से ही कर दीजिए, है ना, है ना, अपनी ओर से ही कर दीजिए। किसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाभ की स्थिति में हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको ये लगता है कि हाँ वास्तव में आपको खुशहाली मिल सकती है तो आप साथ आइए। और नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है। ये ना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा 9219166752 पर आप मैसेज कीजिए, एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए और अपना एड्रेस अपना नोट्स लीजिए। आज के दिन आपको ऑफ़र दिया गया है कि 10 सब्सक्राइबर मार्गदर्शन अकादमी पर 10 सब्सक्राइबर एएसएम न्यूज़ पर जोड़िए। तो एक ही व्यक्ति से दोनों पे आप सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइब कराने के बाद उसका स्क्रीनशॉट एक साथ हमारे पास में पूरा लेकर के टोटल करके हमारे पास में 9219166752 पर व्हाट्सएप कीजिए। अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ देना होगा तो केवल और केवल, ठीक है, पोस्ट चार्ज देना होगा बस आपको, जो है ना 100-200 रुपये जो भी होगा दूरी के हिसाब से, उसी हिसाब से आपका हो जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको करनी है और आप नोट्स निःशुल्क प्राप्त कर लेंगे। आज के दिन ही ऑफ़र है। और जिन मित्रों को अभी भी याचिका में जुड़ना है ना, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की और प्राइमरी की भर्ती से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से जुड़ें, उनका उद्धार हो सकता है। तो आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं 9219166752 पर अपने दस्तावेज इत्यादि भेज करके याची बन सकते हैं। चलिए, वैसे 72,825 पे पूरे पदों पे काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट को बाध्य करवाया जा रहा है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी काउंसलिंग का आर्डर होगा 72,825 के पदों पर। ये चाहे जहाँ से दें, कैसे भी करके दें, पदों को बढ़ा करके दें, घटा करके दें, उससे हमें नहीं मतलब है। हम लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। उसमें अभी तक हम लोग भी थे, लेकिन अब ये है कि हमें इस पर नौकरी मिल गई तो हम काउंसलिंग में तो जाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि वो हमारे बीएड डिग्री धारकों को ही हमारी स्थान पे भी मिल जाएगा। हमें तो भाई ऑलरेडी मिल ही चुकी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जुड़िए। आपकी नौकरी आपका वेट कर रही है निश्चित रूप से आप लोगों के लिए। और ये बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सभी भर्तियों के लिए आपको प्लस पॉइंट मिलने जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोगों के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इस चीज़ का वादा मैं आपसे करता हूँ। बने रहे हमारे साथ में। साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, घर में जितने मोबाइल हैं सबसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सभी चैनल से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, भले नोटिफिकेशन ऑन करें ना करें वो आपका अपना मैटर है, नहीं आए नोटिफिकेशन, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। संख्या बल बढ़ाइए, संख्या आवश्यक है, बढ़ेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ठीक है, आप लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें, यही हमारी कामना है माता रानी से। आप सबका भला हो और दीपावली का त्यौहार बहुत ही सावधानी से मनाइएगा, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, ऐसी प्रार्थना है देवी माँ से। और दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो उलझुल बकवास बोलते रहते हैं, उनका चरित्र ही वैसा है, हमें उससे कुछ नहीं। जैसे नीतीश कुमार जैसे जाहिल नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका आचरण ही वैसे है, उनके संस्कार ही वैसे हैं, है ना। असर नहीं जाता है, कहा गया है ना असर नहीं जा रहा है उनके ऊपर से असर नहीं जा रहा, संगति का असर कभी नहीं जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और हाँ एक बात और कि चैनल से सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, आपसे यही विनम्र निवेदन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।